एक खूबसूरत राजकुमारी एक कदीम और जादुई महल में रहती थी जो दूर पहाड़ों की चोटी पर था। एक दिन रात के वक्त जब चांदनी महल पर पड़ी तो पूरा महल चमक उठा और एक पुरस्कार रोशनी से भर गया। राजकुमारी को एक पुरस्कार किताब मिली जिसमें दुनिया के पोशीदा राज और जादुई दरवाजों का जिक्र था। राजकुमारी ने फैसला किया कि वो इन दरवाजों को तलाश करेगी और जादुई दुनिया के असरार को बेनकाब करेगी। राजकुमारी ने किताब के औराक पलटे तो उसे मालूम हुआ कि महल के बाग में एक कदीम दरख्त है जिसकी जड़ों में एक खुफिया दरवाज़ा छुपा है। किताब में लिखा था कि ये दरवाज़ा एक ऐसे जादुई जहान की तरफ खोलता है जहां वक्त और मकाम की हुदूद पाबंदियां नहीं हैं। राजकुमारी ने फैसला किया कि वो इस दरवाजे तक पहुंचेगी, मगर उसके लिए इसे एक मखसूस तिलिस्मी चाबी मतलब एक जादुई चाबी की ज़रूरत थी जो महल के अंदर कहीं छपी हुई थी। इसने महल के पोशीदा कमरों की तलाश शुरू की। एक कमरे में उसे एक खूबसूरत आईना मिला जो हकीकत में एक जादुई आईना था। आईने ने राजकुमारी से कहा, तुम्हारा दिल पाक और नियत नेक है, इसलिए मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहां चाबी छपी है, मगर याद रखो हर कदम पर तुम्हें एक राज हल करना होगा। राजकुमारी ने हिम्मत जमा की और आईने के दिखाए गए रास्ते पर चल पड़ी। एक गहरी सुरंग में दाखिल होते ही राजकुमारी को एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये चाबी चाहती हो तो अपनी सबसे बड़ी खूबी कुर्बान करनी होगी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में सोचने लगी कि वो किस खूबी को कुर्बान कर सकती है। इसके पास 3 इंतखाब थे, अपनी खूबसूरती, अपनी जहानत या अपनी दिल की नरमी। वो जानती थी कि ये तीनों खूबियां इसकी शख्सियत का हिस्सा थीं। राजकुमारी ने सोचा, क्या वो अपनी खूबसूरती, जहानत और दिल की नरमी कुर्बान कर सकती है? लेकिन चाबी हासिल करने के लिए एक बड़ी कुर्बानी जरूरी थी। ये फैसला इसके आगे का सफर तय करेगा। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी ने फैसला किया कि वो अपनी खूबसूरती को कुर्बान करेगी। इसने कहा, मेरी खूबसूरती ज़ाहिरी है, मगर मेरा दिल और मेरी अक्ल हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर जादुई दुनिया के राज जानने के लिए मुझे अपनी खूबसूरती खोनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगें और एक पुरस्कार रोशनी नमूदार हुई। राजकुमारी की आंखों के सामने एक दरवाजा खुला और अंदर एक छोटी सी तिलिस्मी चाबी रखी थी। इसने चाबी को उठाया और महसूस किया कि इसका चेहरा बदल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसकी खूबसूरती तो वैसी की वैसी रही, बल्कि इसमें और ज्यादा निखार आ गया था। पुरस्कार आवाज दोबारा गूंजी, तुमने अपनी खूबसूरती कुर्बान करने का अज़्म जाहिर किया, मगर सच्ची खूबसूरती दिल की नरमी और कुर्बानी में होती है, और इसी वजह से तुम्हें अपनी खूबसूरती बरकरार रखने की इजाजत है। अब राजकुमारी के पास वो चाबी थी जो जादुई दरख्त के दरवाजे को खोल सकती थी। राजकुमारी ने खुशी खुशी महल के बाग की तरफ सफर शुरू किया जहां कदीम दरख्त का दरवाजा छुपा हुआ था, ये जानते हुए कि इसके आगे एक नई दुनिया, नए राज और अनगिनत हैरतें इसकी मुंतजिर थीं। जब वो दरख्त के पास पहुंची तो दरख्त की शाखें जादुई अंदाज में हिलने लगे, जैसे वो इसकी आमद का इंतजार कर रही थीं। राजकुमारी ने चाबी निकाली और दरख्त की जड़ों में छुपे हुए दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक रोशनी की किरण बाहर आई जो इतनी रोशन थी कि राजकुमारी को कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक नई और हैरत अंगेज दुनिया में पाया। ये जादुई दुनिया महल के बाग से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ रंग बरंगे परिंदे हवा में थे और दरख्तों के पत्ते सोने की मानिंद चमक रहे थे। हवा में एक मीठी खुशबू थी और हर चीज में एक पुरस्कार और दिलकश खूबसूरती थी। लेकिन ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि इसमें भी कई राज छुपे थे। एक जगह जादुई दरिया था जिसे पार करने के लिए इसे एक कदीम तिलिस्मी नज़्म पढ़नी पड़ी, और कहीं पुरस्कार भूतों से वास्ता पड़ा जिन्हें दोस्ती और दिल की सच्चाई से काबू करना पड़ा। इस सफर में राजकुमारी ने न सिर्फ जादुई दुनिया की खूबसूरती देखी, बल्कि इस दुनिया के राजों को भी जाना। उसने सीखा कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी, अक्ल की हिकमत और कुर्बानी में छपी होती है।
ہر راز جو اس نے کھولا اس کے دل کو اور زیادہ روشن اور مضبوط بناتا گیا۔ آخرکار راجکماری جادوئی دنیا کے مرکز میں پہنچی، جہاں ایک قدیم اور پراسرار کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں دنیا کے تمام راز درج تھے۔ راجکماری نے کتاب کو ہاتھوں میں لیا اور جانا کہ وہ اب اس دنیا کی محافظ بن چکی ہے، تو اسے یہ احساس ہوا کہ اسے محل اور اپنی اصل دنیا میں بھی واپس جانا ہوگا۔ کچھ وقت جادوئی دنیا میں گزارنے کے بعد راجکماری نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محل واپس جائے گی، لیکن اب وہ وہی عام راجکماری نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اس کے پاس جادوئی دنیا کے راز تھے، اس کی سمجھ بڑھ چکی تھی، اور اس میں ایک غیر معمولی طاقت اور حکمت پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس محل آئی تو وہاں کے لوگ حیرت زدہ تھے کہ وہ اتنے عرصے بعد کیسی اور کہاں سے واپس آئی ہے۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پروقار اور پرسکون تھا، اور اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی جادوئی کشش تھی۔ اب محل صرف ایک عام جگہ نہیں رہا تھا، بلکہ راجکماری نے اسے دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بنا دیا تھا۔ راجکماری کی واپسی سے محل میں ایک نئی زندگی آ گئی، اور وہ دونوں دنیا کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کامیاب حکمران اور محافظ بن گئی۔